नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण के सेकेंड टाइप जो कि अंकों पर आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोग इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में और बढ़ते हुए क्रम में जो सीरीज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग घटते हुए क्रम में श्रृंखला और इसका एक दूसरा और भाग है एकांतर श्रेणी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 2012 में पूछा गया है। तो चलिए इसी प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है 500, 484, 459 स्पेस 374। आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ये जो स्पेस है ये खाली स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको यहाँ पे चूंकि स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे है 500, 484, 459 स्पेस एंड 374। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो देखिए सारे नंबर्स जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं यानी कि घटते हुए क्रम में है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से संख्या जो है कितनी कितनी माइनस हो रही है, कितने संख्या माइनस हो रही है। जितना माइनस हो रहा है उसी के आधार पे आपको ये ज्ञात करना होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे 500 है, यहाँ 484 हो गया यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है 16। ठीक है। यहाँ पे 484 है, 459 हो गया तो यानी कि यहाँ पे हो गया 525। ठीक है। यहाँ पे 25 माइनस हो गया तो ये देखिएगा यहाँ पे 16 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 25 माइनस हो रहा है। अगर आप इसको दिमाग में टिक करेगा तो ये देखिए 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है यानी यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। 25 5 का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे 5 5 या 25 माइनस हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है। अब आपको 459 में से 36 माइनस करना है। 9 में से 6 माइनस करेंगे आप हो जाएगा 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 2 और 4 आप इसी तरह से लिख देंगे यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया। इस स्पेस ब्लैंक स्पेस जो है यहाँ पे आ गया 423 यानी कि यहाँ पे 423 आएगा। अगर देखिए 423 में से आप 49 माइनस करते हैं अगर 374 आता है तो यानी कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब 423 में से 49 माइनस करिए, 3 में से 9 माइनस तो नहीं होगा, 13 में से 9 माइनस होगा 4, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो ये 1 कैरी करेगा तो 11 में से 4 माइनस होगा 7 और 3 यानी कि बिल्कुल जो है 423 में से 49 माइनस करने पे 374 आ रहा है यानी कि ये आपका जो सीरीज चल रहा है वो बिल्कुल सेट है। तो यानी आपका जो आंसर आपको निकालना था वो आपका आ गया और वो आंसर है 423। अब देखिए 423 देखिए आपका ये चौथा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये चौथा वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है ये LIC एडीओ में पूछा गया है। यहाँ पे भी देखिए जो भी सीरीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो पिछली संख्या से भी छोटी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है इस वजह से हम यहाँ पे इसको लिख लें नीचे, थोड़ा सा हल करने में हमें आसानी होगी। 324, 256, 196 एंड स्पेस। अब देखिए अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो देखिए डिफरेंसेज काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो इसमें देखिएगा, मैंने कहा था जब ज़्यादा डिफरेंसेज होते हैं तो या तो स्क्वायर या तो क्यूब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो क्यूब, और वैसे भी ज़्यादा डिफरेंस होता है तो या तो स्क्वायर या तो क्यूब होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये 400 अगर आप देखें तो किसका स्क्वायर होता है, अगर आप ध्यान दें तो 400 जो है वो 20 का वर्ग होता है या 20 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये 18 का देखिए कितना होगा, 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर होगा 324। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 धाम 160, 16 छक्का 96, यानी कि 256। ठीक है, तो 16 का वर्ग होता है 256। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो 14 का वर्ग यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखिए 20 का स्क्वायर फिर 2 माइनस यानी 18 का स्क्वायर फिर 2 कम, यहाँ 16 का स्क्वायर फिर 14 का स्क्वायर, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 14 के बाद यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी अब 12 का स्क्वायर या 12 का वर्ग जो कितना होता है, तो 12 का वर्ग आप जानते हैं कि 144 होता है। तो यही 144 आपका सही आंसर आना चाहिए और यही आपका सही आंसर है। अब आप ऑप्शन में देखिए 144 आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर घटते हुए क्रम में श्रृंखला है तो 4 चीज़ें ही होती हैं, या तो उसमें माइनस हो रहा होगा, या तो डिवीजन हो रहा होगा, या तो वो स्क्वायर के रूप में जो है माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या तो क्यूब के फॉर्म में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। 4 ही हो सकता है, तो 2 तरह का मैंने आपको अभी बता दिया। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है 216 125 64 स्पेस 8 1। अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग दूने का डिफरेंस है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यानी डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक, जब भी मैंने पहले पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया है तो मैंने उसमें आपको डिटेल में समझाया था कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे या तो स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो क्यूब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब है 64, 4 का क्यूब है 125, 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। ठीक है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो ये बीच में जो स्पेस है ये कितने का क्यूब होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब अगर आप जानते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यही 27 ही आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 27 आपके थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा।